हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैथो में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया पढ़ेंगे। माइक्रोसाइटिक मतलब जो होता है आरबीसी का जो सेल साइज है वो स्मॉल होगा नॉर्मल साइज से, और हाइपोक्रोमिक मतलब होता है जो हीमोग्लोबिन होगा वो नॉर्मल से कम होगा, जिसके कारण जो इसका कलर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज आता है, जिसका निमोनिक है सीता। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज आता है। अब हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया है पूरे वर्ल्ड में। जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब आयरन की कमी होगी हमारे बॉडी में तो एनीमिया होगा, क्योंकि आरबीसी जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। सबसे पहले देखते हैं आयरन मेटाबॉलिज्म। तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में Fe+2 के फॉर्म में होता है। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में Fe+2 के फॉर्म में होता है। हम लोग जो आयरन लेते हैं डाइट में Fe+3 के होता है, और ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन होता है Fe+2, और जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो भी Fe+3 के रूप के फॉर्म में होता है। तो एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा कौन? एसिडिक पीएच में एमिनो एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एसिडिक पीएच में क्या होता है? आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो एमिनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इस सब के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। और डिक्रीज होता है आयरन एब्जॉर्प्शन एल्केलाइन पीएच में, मिल्क में, फाइलेट में, टी या कॉफ़ी। इसीलिए बोला जाता है कि चाय या कॉफ़ी पीने के आधा घंटे तक फ्रूट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अब आते हैं जो आयरन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसफेरिन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? ट्रांसफेरिन। और ट्रांसफेरिन जो होता है वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। आइडियली माना जाता है कि एक ट्रांसफेरिन जो होता है 6 आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि एक ट्रांसफेरिन सिर्फ 2 आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसफेरिन सेचुरेशन कितना होगा? 2/6 30%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि ट्रांसफेरिन सेचुरेशन कितना होता है? 33%। प्रैक्टिकली कितना है? 2%, और आइडियली कितना है? 6। प्रैक्टिकली कितना लेके जाता है ट्रांसफेरिन? 2 आयरन, और आइडियली कितना लेके जाता है? 6। तो 2/6 33%। अब आते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। तो 2 फॉर्म में होता है, एक फेरिटिन और एक होता है हीमोसाइडेरिन। फेरिटिन और हीमोसाइडेरिन। जो फेरिटिन होता है वो एपोफेरिटिन और आयरन से मिलके बना होता है फेरिटिन। ठीक है, जो फेरिटिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये लगभग सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली ये लीवर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? लीवर में। जो हीमोसाइडेरिन होते हैं HS, ये गोल्डन येलो ग्रैन्यूल होते हैं, और जब इनको हीमोसाइडेरिन को प्रूसियन ब्लू कलर, किसके? प्रूसियन ब्लू पर्ल्स स्टेन के साथ स्टेन किया जाता है, तो ये ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ब्लू ब्लैक क्यों दिखाई देता है? तो जो हीमोसाइडेरिन जो है उसमें जो आयरन है, ठीक है, वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, जो पल्स स्टेन में प्रेजेंट होता है। पल्स स्टेन में जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है उसके साथ आयरन ट्रीट करता है, जिसके कारण ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अब देखिए, हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं आयरन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। तो जो आयरन होता है वो डाइट में Fe+3 के फॉर्म में होता है, और पहले ही बता चुके हैं कि जो ड्यूडेनम होता है उसमें Fe+2 के फॉर्म में क्या होता है? ये एब्जॉर्ब होता है। तो Fe+3 जो फूड में प्रेजेंट है आयरन, वो साइटोक्रोम बी रिडक्टेज एंजाइम के कारण Fe+2 में कन्वर्ट होगा, और Fe+2 जो होता है वो ड्यूडेनम के एपिकल पार्ट में, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है ड्यूडेनम, ये सेल है ड्यूडेनम का, जिसके सेल मेम्ब्रेन में डाईवेलेंट मेटल ट्रांसफ़र
प्रेजेंट होता है, जो कि Fe+2 को क्या करता है, ये ड्यूडेनम सेल के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, तो फूड में Fe+3 के फॉर्म में होता है। हम लोग ड्यूडेनम्स, हमारा जो ड्यूडेनल सेल होता है वो Fe+2 के फॉर्म में आयरन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होगा और Fe+ को यहाँ से कौन लेके जाएगा, डाईवेलेंट मेटल ट्रांसफ़र। अभी जो डाईवेलेंट मेटल ट्रांसफ़र है ये सर्कुलेशन में जाएगा और इसके बेसोलेटरल पार्ट में एक प्रोटीन होता है फेरोपोर्टीन, जो कि Fe+2 को ब्लड सर्कुलेशन में लेके जाएगा। अभी जो ब्लड सर्कुलेशन में Fe+2 होता है वो Fe+3 में कन्वर्ट होगा और ये Fe+3 जो होगा वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के द्वारा, किसके द्वारा, Fe+3 ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है आयरन के, तो ये बोन में लेके जाएगा और फिर वहाँ पे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा। अब जो फेरोपोर्टीन प्रोटीन है ये ड्यूडेनम सेल में, प्लेसेंटा में और मैक्रोफेज, बोन मैरो को मैक्रोफेज में प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा में भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है।